हमने हमेशा कहा है कि यदि आप एक निष्पक्ष जज के सामने हैं तो कोर्ट केस में हारना या जीतना केवल आपके हाथ में होता है। आप इस वीडियो में बताई गई गलतियां करते हो तथा एक से अधिक बार गलतियां करते हो तो केस में आपकी हार निश्चित हो जाती है। अगर ये वाली गलतियां नहीं करते हो तो कुछ भी हो जाए आप केस नहीं हार सकते हो। पिछले दिनों अनेक आरोपी 2-3 साल के बाद हमारे पास फिर से आए, लौटकर आए और बताया कि वो किसी बहकावे में आकर चले गए थे, अब सजा हो गई है और सजा हो जाने के बाद वो दोबारा आए हैं कि हमारी अपील में आप हमारा साथ दीजिए। लेकिन अपील में भी जीतोगे तभी जब आपने ट्रायल में अपना एविडेंस अच्छा किया होगा। अपील ट्रायल का ही भाग होता है और ट्रायल में ही तय हो जाता है कि आप अपील में जीतोगे या अपील में हार जाओगे। आज हम आपको केस हराने वाले 5 आधार गिनवाते हैं और आप अपने केस में खुद चेक करके देख सकते हैं कि आपका केस अपनी हार की तरफ बढ़ रहा है या जीत की तरफ बढ़ रहा है। ये 5 आधार हैं। पहला, खंडित व अधूरी चार्जशीट। दूसरा, डिफेंस काउंसिल द्वारा अलिखित क्रॉस एग्जामिनेशन। तीसरा, गलत भाषा में पूछे गए प्रश्न व लीगल सजेशन। चौथा, एडवोकेट द्वारा दबाव में आकर किए गए एडमिशन। अंतिम और 5वां, गलत तरीके से दिया गया डिफेंस एविडेंस। अब हम इन कारणों पर एक एक करके विचार करते हैं और पहला कारण है चार्जशीट। 80% केसेस में चार्जशीट पूरी नहीं होती, खंडित होती है। या तो इसके पेज आगे पीछे लगे होते हैं, कम होता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे होते, एविडेंस की पूरी कॉपीज आपके पास नहीं होती, बहुत सारी कमियां उसमें हो सकती हैं। पूरी चार्जशीट में वे सब जानकारियां होनी चाहिए जो सेक्शन 207 CRPC में लिखी हैं। इन जानकारियों व दस्तावेजों का नाम आप सामने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अधूरी चार्जशीट का कारण एडवोकेट का अज्ञान या उसका काम का बोझ होता है कि वह काम में डूबा रहता है और आपके केस पर ध्यान नहीं दे पाता है। इसके लिए खुद एप्लीकेशन लिखकर कोर्ट फाइल को इंस्पेक्ट करें, अपनी और कोर्ट की फाइलों का मिलान करें। जो दस्तावेज, जो CD, मीमो या अन्य कोई भी चीज आपकी फाइल में ना हो तो आप तत्काल एप्लीकेशन लिखकर कोर्ट से मांगे। यह आपका कानूनी हक है। जब आप एविडेंस की स्टेज पर कमी बेशी वाले डॉक्यूमेंट कोर्ट से मांगते हैं तो कोर्ट नहीं देते, क्योंकि तब लेट हो जाते हैं और कोर्ट को लगता है कि आप कार्रवाई को जानबूझकर धीमा करना चाह रहे हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की क्लोन कॉपी और उससे संबंधित सर्टिफिकेट 65B CRPC की पूरी पड़ताल करें। कुछ कमी हो तो एकदम मांगे। इन सब दस्तावेजों की मांग कोर्ट में समन किए जाने पर पहली डेट को ही कर देना चाहिए और तब तक लगातार करना चाहिए जब तक कि आपको ये मिल नहीं जाते, अगली स्टेज ना आने दें। यदि आप ये सब दस्तावेज एविडेंस की स्टेज पर मांगोगे तो कोई नहीं देगा और आपको बिना इन दस्तावेजों के ही एविडेंस में हिस्सा लेना पड़ेगा और आपके केस का नाश हो जाना तय है। बिना इन दस्तावेजों के ट्रायल का सामना करना ऐसे ही है जैसे कि बिना उचित हथियारों के ही दुश्मन का सामना करना। कागजातों की कमी से जूझती अधूरी फाइल आपको केस हरवाने में सबसे बड़ी और निर्णायक भूमिका अदा करती है। सुप्रीम कोर्ट ने पी गोपालकृष्णन एलियस दिलीप वर्सेस स्टेट ऑफ केरला क्रिमिनल अपील नंबर 1794 ऑफ 2019 में स्पष्ट आदेश दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की क्लोन कॉपी आरोपी को दी जाए। यह केस की वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप इसको अवश्य देखिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स ऑन प्रैक्टिस 2021 में भी कहा था कि आईओ ने जो कुछ भी कोर्ट में फाइल किया है वह आरोपी को मिलना चाहिए। उसके बाद एक अन्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईओ द्वारा इन डॉक्यूमेंट्स को आरोपी को प्रदान न किए जाने से अप्रसन्न होकर उस आरोपी को बरी करते हुए पुलिस आईओ की गलती इसको माना था। यह वीडियो भी हमारे पास इसी चैनल पर उपलब्ध है। इन सब महत्वपूर्ण वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं और वो आपको देखनी भी चाहिए। मतलब यह है कि कानून है, वहां तगड़े प्रोविजंस हैं, सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट आपके साथ है, बस आपको अपने केस के लिए लड़ने की जरूरत है ताकि आपको न्याय मिल सके। अगला कारण है अलिखित क्रॉस एग्जामिनेशन। पिछले 4 दशकों में हमने ऐसा कोई एडवोकेट नहीं देखा है जो बिना लिखित क्रॉस के गवाह को सही व संपूर्ण ढंग से क्रॉस कर सकता हो।
कुछ न कुछ छूट जरूर जाएगा। हर गवाह अपने बयान 161 व बयान 164 से बदलकर तब कोर्ट में अपना बयान देता है। तो जब तक आप उसको देखकर जो भी बयान उसने कोर्ट में दिया हो ठंडे मन से सवालों को लिख नहीं लेते हैं, आप अच्छे सवाल पूछ ही नहीं सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि की सीमाओं में अच्छे क्रॉस के लायक प्रश्न याद रह ही नहीं सकते हैं। इनको लिखित रूप में होना ही चाहिए। कितना भी अनुभवी हो, कोई ऐसा एडवोकेट नहीं होता जो कोर्ट प्रेशर से विचलित ना होता हो। पीपी साहब और विपक्षी एडवोकेट के द्वारा रोके जाने पर जिसका संतुलन ना बिगड़ता हो, और इसका असर यह होता है कि आपके क्रॉस की क्वालिटी खराब हो जाती है, उसकी गुणवत्ता बिगड़ जाती है। आरोपी का क्रॉस खराब होता है तो जो अंतिम नतीजा होता है वह भी आरोपी को ही भुगतना पड़ता है। सवालों की गहराई नष्ट हो जाती है, प्रश्नों का तारतम्य बिगड़ जाता है और कुल मिलाकर गलती किसी और की होती है जबकि भुगतना आरोपी को पड़ता है। वह केस हारने के निकट चला जाता है। अगला कारण है सवालों की गलत व अनगढ़ भाषा। जो एडवोकेट लीडिंग क्वेश्चंस में सिद्धस्त नहीं होते हैं, सवाल ही नहीं उठता कि उनका क्रॉस ठीक से हो सके। एक परिस्थिति पर लीडिंग क्वेश्चंस पूछकर गवाह व आयु की तफ्तीश में पारस्परिक विरोध दिखाया जा सकता है, जैसे साइट प्लान को लेकर विरोध, घटना के क्रम और विस्तार को लेकर विरोध, दो गवाहों के बयानों में विरोध, दिन दिनांक व समय को लेकर विरोध। लीडिंग क्वेश्चंस की पहचान है कि वे इस अंदाज में पूछे जाते हैं कि उनका उत्तर हां या ना में दिया जाए, जैसे यह बात तो सही है ना, या हम ऐसे भी पूछ सकते हैं क्या यह बात सही है कि, और सवाल आगे आ जाएगा। रिकॉर्ड पर आरोपी के खिलाफ पहले ही बहुत बातें हैं, अतः कुछ भी नया तथ्य रिकॉर्ड पर मत आने दो। तो सवाल इस तरह से भाषा में पूछो कि वह पुराने फैक्ट के ऊपर केंद्रित हो। यह बात तो सही है ना कि आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस आईओ को फला बात नहीं बताई थी, और यह इस तरह के सवाल उस गवाह की नाक में नाथ डाल देने के समान हैं। वह ना तो झूठ बोल सकता है और ना ही रिकॉर्ड में कुछ और जोड़ सकता है। और जब एक परिस्थिति में काफी विरोध रिकॉर्ड पर हो जाते हैं तो तब लीगल सजेशन देकर गवाह की विश्वसनीयता को नष्ट कर दिया जाता है। गवाह लाख चिल्लाए कि हाय 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 मेरा बयान गलत रिकॉर्ड करवा रहे हो, लेकिन तब तक तो वकील साहब को कन्फ्रंटेशन और कॉन्ट्राडिक्शन करवा के गवाह की गवाही को बिल्कुल बेकार कर देना चाहिए। आपने इंडियन लीगल सिस्टम के द्वारा किए जाने वाले क्रॉस देखे होंगे। कोई गवाह परफेक्ट झूठ नहीं बोल सकता है। हमने आज तक कोई ऐसा झूठा गवाह नहीं देखा है जिसके भीतर हम सुराख ना कर पाए हों। 4 सवालों के बाद हर झूठा गवाह रिसना शुरू कर देता है। सवालों की भाषा में दम होना चाहिए, उनमें पेनिट्रेशन होना चाहिए, और वह आपका क्रॉस एग्जामिनेशन पेनिट्रेटिंग क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए। केस हरवाने वाला अगला कारण है दबाव में आकर किए गए एडमिशन। जज के कहने पर पीपी साहब और विपक्षी एडवोकेट के दबाव में गवाह की चालाकियों से हारकर आपके वकील साहब अनेक बार एडमिशन कर बैठते हैं। दहेज उसको लेना मान लेते हैं। 307 की लड़ाई में अपनी उपस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। मर्डर केसेस में असंभव डिफेंसेस ले लेते हैं। रेप आरोप में महिला के साथ निकटता मान लेते हैं। हर तमाम तरह का कुफ्र कर दिया जाता है और यह सारे की गाज पड़ती है आरोपियों के सिर पर। जज आरोपी के खिलाफ ही फैसला सुनाता है और नीली गाड़ी में सवार करवा देता है। वकील साहब की गलतियां मेहनत और अनुभव की कमी से पैदा होती हैं। वो बजाय दूसरों से या अपने सीनियर से पूछने के लिए कुछ भी गलत सलत करके आरोपी के सिर पर मरते रहते हैं। और अंतिम कारण है गलत तरीके से किया गया डिफेंस एविडेंस। इंडियन लीगल सिस्टम ने बार बार समझाया है कि कोर्ट में प्रोसिक्यूशन का एविडेंस अलग तरह से लिया जाता है और डिफेंस का एविडेंस अलग तरीके से लिया जाता है। वस्तुतः डिफेंस एविडेंस को 2 बार रिकॉर्ड पर लाया जाता है ताकि बर्डन ऑफ अक्यूज्ड को सही तरीके से डिस्चार्ज किया जा सके। 90% मामलों में डिफेंस काउंसिल मुकदमे के अंत में केवल एक बार ही डिफेंस एविडेंस रिकॉर्ड पर लेकर आते हैं और आरोपी को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। पूरा डिफेंस एविडेंस बेकार हो जाता है क्योंकि कोर्ट में उसके लगाने का सही समय शुरुआत से ही शुरू हो जाता है।
डिफेंस एविडेंस को पहली बार प्रोसिक्यूशन एविडेंस के समय ही रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए। जो भी संबंधित गवाह होते हैं उन सब गवाहों को आरोपी के डिफेंस एविडेंस के द्वारा कन्फ्रंट करवाया जाना चाहिए और उन गवाहों का उसके ऊपर व्यू ले लेना चाहिए कि अब आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब हम उस डिफेंस एविडेंस को कोर्ट में लाकर स्वतंत्र रूप से प्रूव करेंगे तो उस गवाह की क्रेडिबिलिटी भी नष्ट हो जाएगी। हमारा डिफेंस एविडेंस तो प्रूव होगा ही, लेकिन उनका गवाह भी नष्ट हो जाएगा प्रोसिक्यूशन का। यदि प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस उस डिफेंस एविडेंस को जो आप उसके सामने कन्फ्रंट करवा रहे हैं उसे एडमिट कर लेते हैं तो बस आरोपी का काम इतने भर से बन जाता है, वरना तो उसे दूसरी बार जब डिफेंस एविडेंस की स्टेज आती है उस समय पूरा का पूरा एविडेंस सामने लाकर स्वतंत्र रूप से प्रूव करवा देना चाहिए। एक आध केस को छोड़ दें तो सब केसेस में केवल दूसरी स्टेज का एविडेंस लाया जाता है और यह एडवोकेट के अनुभव की कमी के कारण होता है। इससे आरोपी की डिफेंस ठीक से नहीं हो पाती है। जो हमने आज बात की है इससे साबित होता है कि आप तब तक केस नहीं हार सकते हैं जब तक कि आप खुद ही ना चाहो कि आपको केस हारना है। केवल मन में धारणा करने से ही इसको हारा जा सकता है। उपाय हमेशा जीत की सिद्धि के लिए किया जाता है। यदि जीतने की धारणा मन में कर ली है और इंडियन लीगल सिस्टम का गाइडेंस भी आपने ले लिया है तो आपको केस जीतने से कौन रोक सकता है। आप केस अवश्य जीतेंगे। और यह बात हम फिर से स्पष्ट करते हैं कि यदि आपका एविडेंस सुधर गया तो केस सुधर गया, एविडेंस बिगड़ गया तो फिर आपका पूरा केस भी बिगड़ गया समझो। चुनाव आपका है। हमारी सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसका अध्ययन करें, जीत का चयन करें। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।